की इस वीडियो में अपन जिस क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं वो अपने के पास जेईई मेंस के 24 जून 2022 के शिफ्ट सेकंड का क्वेश्चन है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं। यहाँ पर देखिए अपन के पास क्या कर रहा है कि लिमिट एक्स टेंडिंग टू इन्फिनिटी, और ये पूरा फंक्शन है। जिन सबको लगता है कि ये लिमिट का क्वेश्चन है तो फिर उनके साथ मोए मोए होने वाले हैं। यहाँ पर देखिए अपने के पास क्या गया, लिमिट एंड एक्स टेंडिंग टू इन्फिनिटी, एक्स की जगह अपने पास एन से रिप्लेस कर दीजिए। एन टेंडिंग टू अपने पास क्या है, इन्फिनिटी। ये जो अपने पास एन है, एन का वैल्यू है, एक्स तो कहीं पर दिख ही नहीं रहा है, ठीक है। और यहाँ से आगे अपने के पास डिनोमिनेटर में किसके बराबर दे रखा है, ये आ गया एन स्क्वायर प्लस टाइम्स 1, और इनटू में अपने किसके बराबर देगा तो एन प्लस 1 के बराबर, और ये आ गया अपने के पास नॉमिनेटर में एन स्क्वायर के बराबर प्लस टाइम्स ये आ गया एन स्क्वायर, और अपॉन में किसके बराबर दे रखा है तो ये आ गया एन स्क्वायर प्लस टाइम्स 4 के बराबर, और इनटू में अपने किसके बराबर देते तो एन प्लस 2 के बराबर। कोई दिक्कत, प्लस टाइम्स यहाँ से बताइए, ये आ गया एन स्क्वायर और होल अपॉन में अपने दे रखा है एन स्क्वायर प्लस टाइम्स 9 के बराबर, और ये आ गया इनटू में एन प्लस 3 के बराबर, हाँ या ना। और प्लस टाइम्स डॉट 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 प्लस टाइम्स यहाँ पर बताइए, ये नॉमिनेटर में क्या दे रखा है तो नॉमिनेटर में तो एन स्क्वायर ही आ रहा है, और डिनोमिनेटर में क्या दे रखा है एन स्क्वायर प्लस टाइम्स एन स्क्वायर, हाँ या ना। और इनटू में अपने क्या दे रखा है एन प्लस एन के बराबर। किसी को कोई एतराज, ये अपने के पास दे रखा है, ठीक है। अब अपने पास लिमिट एज सम का क्वेश्चन है, तो इसमें अपने पास क्या करना पड़ता है, सिग्मा को अपने पास किससे रिप्लेस करना पड़ता है तो इंटीग्रेशन से, ठीक है। 1/n को किससे रिप्लेस करना पड़ता है तो dx से, ठीक है। और अपने के पास r/n कहिए या k/n, इसको किससे रिप्लेस करना पड़ता है तो x से रिप्लेस करना पड़ता है, ठीक है। ये आपको रिप्लेस वाला बात पता होनी चाहिए, ठीक है। चलिए यहाँ से अपने पास बताइए, तो यहाँ से हम पहले इसको सिग्मा में रिप्लेस करते थे। सिग्मा अपने पास देख लीजिए, तो ये आ गया एन स्क्वायर एन स्क्वायर एन स्क्वायर, तो पहला तो अपने पास एन स्क्वायर आ गया, और ये आ गया 1, फिर अपने के पास 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर डॉट एन स्क्वायर, यहाँ से आ गया प्लस टाइम्स आर स्क्वायर के बराबर बराबर इनटू, यहाँ से आ गया अपने पास एन प्लस आर के बराबर। कोई दिक्कत, देखिए 1 2 3 4 डॉट 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 अपने के पास एन तक, और नॉमिनेटर में अपने पास एन स्क्वायर ही है। कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। और ये अपने पास क्या है, लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी, ठीक है। यहाँ से अपने कैसे बताइए लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी, यानी तो हम इसको यहीं पर लिख लेते हैं। यहाँ से अपने कैसे इक्वल टू किसकी ओर आ जाएंगे तो लिमिट, अच्छा यहाँ से एन का वैल्यू तो लिखना पड़ेगा ना, एन अपने के पास एन नहीं आर, आर अपने के पास कहाँ से कहाँ तक तो आर इक्वल टू अपने के पास 1 से स्टार्ट होगा, और आर इक्वल टू कहाँ तक जाएगा तो एन तक जाएगा, 1 से लेकर के एन तक। तो यहाँ से बताइए तो लिमिट एन टेंडिंग टू अपने के पास क्या आ गया इन्फिनिटी आ गया, और ये आ गया अपने के पास सिग्मा, अपने के पास इस फॉर्मेट में कन्वर्ट कीजिए 1/n r/n, तो नॉमिनेटर में तो अपने के पास एन स्क्वायर रहा बराबर, और ये अपने के पास डिनोमिनेटर में किसके ओर आ जाएंगे तो बताइए, डिनोमिनेटर में इसमें से एन स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं। जैसे एन स्क्वायर हम कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ से अपने किस ओर आ जाएंगे तो एन नहीं बचेगा, यहाँ से आ गया 1 प्लस r/n, इन पूरे का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत, और यहाँ से इनटू इसमें से एन कॉमन लेंगे तो 1 प्लस r/n के बराबर। कोई दिक्कत, यहाँ से एन कॉमन लिए, यहाँ से एन स्क्वायर कॉमन लिए, तो यहाँ से अपने के पास स्क्वायर को क्या कर देते क्यूब कर देते, हाँ या ना। कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से अपने के पास कुछ कैंसिल आउट हो रहा है, जो कैंसिल आउट हो रहा है कैंसिल आउट कीजिए, एन स्क्वायर से यहाँ से अपने पास ये पूरा एन स्क्वायर से ये पूरा क्यू कैंसिल आउट हो जाएंगे, सिर्फ और सिर्फ डिनोमिनेटर में क्या बचेंगे एन बचेंगे। तो यहाँ से अपने पास क्या आ जाएगा इंटीग्रेशन, बताइए सिग्मा को इंटीग्रेशन से रिप्लेस कर दिए तो इंटीग्रेशन, और डिनोमिनेटर में क्या जाएंगे तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और इनटू में आ गया अपने पास 1 प्लस एक्स के बराबर, और नॉमिनेटर तो अपने पास कुछ नहीं है, नॉमिनेटर में dx, क्योंकि 1/n को ये अपने पास 1/n ही तो बचा है, 1/n को अपने पास x से रिप्लेस कीजिए। अब अपने पास यहाँ पर है लिमिट के बारे में पूछ कीजिए, तो अपॉन में n डाल दिए तो ये आ गया इन्फिनिटी के बराबर। यहाँ से अपने के पास r इक्वल टू n से लेकर के r इक्वल टू 1 से लेकर के कहाँ तक है n तक है, तो अपॉन में n डालेंगे तो ये आ गया अपने पास किस बराबर 0 के बराबर, तो लिमिट लोअर लिमिट 0 के बराबर, अपर लिमिट 1 के बराबर। अब अपने के पास ये इंटीग्रेशन है, और काफी सिंपल क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं। तो अब अपने पास इसका इंटीग्रेट करके वैल्यू बताने बताइए, तो यहाँ अपने पास किस आ जाएंगे इंटीग्रेशन 0 से लेकर के कहाँ तक 1 तक, और ये आ गया dx, और होल अपॉन में अपने पास किस आ जाएंगे तो ये आ गया अपने पास 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और ये आ गया अपने पास इनटू में अपने के पास 1 प्लस एक्स के बराबर। कोई दिक्कत नहीं। अब ये अपने के पास इंटीग्रेशन आ गया, इसको अपने के पास क्या करना है सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करें तो यहाँ से अपने पास देखिए 1/n में क्वाड्रेटिक और लीनियर है, लीनियर इंटू क्वाड्रेटिक है, तो एक तो पार्शियल फ्रैक्शन है, यानी तो अपने पास दूसरा तरीका कर सकते हैं 0, और ये आ गया 1 के बराबर। डिनोमिनेटर को हम नॉमिनेटर में बनाने की कोशिश करते हैं, यहाँ से हम क्या करते हैं 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, 2 से डिवाइड कर लेते हैं, तो ये आ गया अपने पास 2, और डिनोमिनेटर में आ गया अपने पास 1 प्लस एक्स स्क्वायर के बराबर, और इनटू आ गया अपने पास 1 प्लस एक्स के बराबर। कोई दिक्कत नहीं। इस 2 को हम गायब कर लेते हैं, 2 को हम इस प्रकार से लिख लेते हैं, कैसे, यहाँ से आ गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर के बराबर,
है ना, और प्लस टाइम्स 1 और माइनस टाइम्स एक्स स्क्वायर के बराबर लिख सकते हैं क्या? देखिए आपने कहा 1 + 1 2 आ गया, एक्स स्क्वायर ऐड किए, एक्स स्क्वायर सब्ट्रैक्ट कर लिए और एक्स के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट हो रहा है। ठीक है, तो अब आपने पास पार्शियल फ्रैक्शन लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आप फ्री है पार्शियल फ्रैक्शन लगाने के लिए। ये आ गया अपने पास 1 0 से लेकर के 1 के बीच में, यहाँ से आ गया अपने पास स्प्लिट द नॉमिनेटर, ये आ गया अपने पास 1 + एक्स स्क्वायर के बराबर, और होल अपॉन में आ गया अपने पास किसके बराबर, तो ये आ गया अपने पास 1 + एक्स स्क्वायर, और इनटू में अपने पास आ जाएंगे 1 + एक्स के बराबर, और यहाँ से प्लस टाइम्स 1 - एक्स स्क्वायर के बराबर, और डिनोमिनेटर में अपने किसके आ जाएंगे 1 + एक्स स्क्वायर, और इनटू में अपने किसके आ जाएंगे 1 + एक्स के बराबर। कोई दिक्कत नहीं। अब अपने के पास इसको क्या करें, एक्स के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है, तो चलिए करते हैं। ये आ गया dx के बराबर, जो सब कट रहा है काट दीजिए, जो सब बच रहा है बचा लीजिए। यहाँ से अपने के पास 1 + एक्स स्क्वायर ये कैंसिल आउट हो गया, इसका तो काम खत्म। ये आ गया इंटीग्रेशन 0 से लेकर के 1 के बीच में, और ये आ गया 1/1 + एक्स के बराबर, और ये आ गया dx के बराबर। इंटीग्रेशन बताइए, ये आ गया 1 - एक्स, और इनटू में अपने किसके आ जाएंगे, तो 1 + एक्स के बराबर। नॉमिनेटर ये आ गया, डिनोमिनेटर में अपने पास ऐसे ही दिख रहा है 1 + एक्स स्क्वायर, कुछ तो गया, और इनटू आ गया 1 + एक्स के बराबर। ठीक है, और dx अभी भी हम कह रहे हैं कि आपने के पास ये आप फ्री है इसको ये पार्शियल फ्रैक्शन करने के लिए, तो 1 + एक्स गया, लोअर लिमिट अपने पास 0 के बराबर, अपर लिमिट 1 के बराबर, इसको तो हम ऐसे ही इंटीग्रेट कर लेते हैं। तो बताइए ये अपने के पास इसका पार्टीशन कर लेते हैं इधर। ठीक है, तो ये अपने पास किसके बराबर हो जाएंगे, तो ये आ गया अपने के पास 1/2, और पूरे के मल्टीपल में अपने पास ln 1 + एक्स के बराबर। ठीक है, और इसका लोअर लिमिट और अपर लिमिट 0 से लेकर के 1 के बीच में। ठीक है, इसको हम इंटीग्रेट कर लिए, और प्लस टाइम्स इसको अपने पास क्या कीजिए इंटीग्रेट कर लीजिए, तो यहाँ से अपने पास किस तरह आ जाएंगे प्लस टाइम्स इंटीग्रेशन 1 - एक्स, और अपॉन में किस तरह आ जाएंगे, तो 1 - एक्स अपॉन में 1 + एक्स स्क्वायर और dx के बराबर। लिमिट अपने पास 0 से लेकर के 1 के बीच में, और इस पूरे का मल्टीपल में 1/2, इस बात का ख्याल रखना है। तो यहाँ से अपने पास बताइए, तो ये आ गया अपने पास 1/2, और यहाँ से सॉल्व कर लेते हैं, तो ये आ गया अपने पास ln, अपर लिमिट डालेंगे तो ln 2 के बराबर, और माइनस टाइम्स ln 1 0 के बराबर होता है, ये लिखना कोई जरूरी नहीं है। प्लस टाइम्स इसको स्प्लिट कर ले, क्या 1/1 + एक्स स्क्वायर के बराबर हो जाएंगे, और ये आ गया इंटीग्रेशन बराबर, और ये आ गया अपने के पास किसके बराबर है, dx के बराबर हो जाएंगे ना। इसको हम अलग अलग सॉल्व कर लेते हैं, और माइनस टाइम्स इंटीग्रेशन बताइए, तो ये आ गया अपने के पास माइनस टाइम्स एक्स, और होल अपॉन में अपने किसके करेंगे 1 + एक्स स्क्वायर के बराबर, और ये आ गया dx के बराबर। कुछ नहीं किया, स्प्लिट तो नॉमिनेटर कर लिए, ये 0 और ये 1, ये 0 और ये 1, और यहाँ से अपने सॉल्व कर लीजिए, तो ये आ गया 1/2, और ये आ गया ln 2 के बराबर, प्लस टाइम्स ये आ जाएंगे अपने पास tan इनवर्स एक्स के बराबर। लिमिट अपने के पास कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेकर के 1 के बीच में, और यहाँ से अपने पास क्या कीजिए इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं और 2 से डिवाइड कर लेते हैं, तो नीचे वाले का डिफरेंशिएशन ऊपर लिखा हुआ है, यानी ये ln में जाएगा, तो माइनस टाइम्स 1/2 ln बताइए, तो ये आ गया 1 + एक्स स्क्वायर के बराबर, हाँ या ना। इसका लिमिट बताइए, तो ये आ गया लिमिट 0 से लेकर के 1 के बीच में। अब अपने के पास क्या कीजिए सॉल्व कर लेते हैं, 1/2 और इंटू ln 2 के बराबर, और प्लस टाइम्स tan इनवर्स 1 π/4 के बराबर होता है, और माइनस टाइम्स tan इनवर्स 0 0 के बराबर होता है, लिखना कोई जरूरी नहीं है। 1/2 ये आ गया अपने पास ln 2 के बराबर, और 0 जैसे डालेंगे ln 1 0 के बराबर, तो ये अपने पास इसके बराबर हो जाएंगे। यहाँ से आ गया 1/2 ln, यानी तो अपने पास यहाँ पर लिख सकते हैं 1/2 ln 2 के बराबर, क्यों, क्योंकि ये 1 ln 2 है और ये 1/2 ln 2 है, प्लस टाइम्स π/4 के बराबर। सॉल्व कर लीजिए यहाँ से, तो ये आ गया अपने पास किस बराबर 1/4 ln 2 के बराबर, और प्लस टाइम्स ये आ गया अपने पास π/8 के बराबर। दिस वन इज द करेक्ट आंसर। तो ये अपने पास कौन सा ऑप्शन में दे रखा, तो 1/4 ln 2 और प्लस टाइम्स π/8, 1/4 ln 2 प्लस π/8, ऑप्शन नंबर आगरा इज द करेक्ट आंसर, यानी ऑप्शन नंबर ए में ही दे रखा है। तो देख लें अपने पास क्वेश्चन को घुमाया जाता है आराम से, और अपने पास सॉल्व भी करने में आसानी होते हैं। अपने पास कैलकुलेशन अगर आपको थोड़े बहुत सही है तो आराम से सॉल्व कर सकते हैं ऐसे क्वेश्चन। तो बस इतना इस वीडियो में, अगर आपको हमारे पढ़ाने का तरीका सही लग रहा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ में चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो आपको फ्यूचर में भी मिलती रहे। तो बस इतना इस वीडियो में, मैं आपसे मिलता है, तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी एंड गुड बाय।